क्या आप भी 1600 मीटर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं और आपको वर्कआउट करने के बाद या फिर वर्कआउट में आपकी बॉडी टाइट होती है, तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आपकी बॉडी कभी टाइट नहीं होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। आप करते क्या है, जो आपकी गलती है जो आप करते हैं, आप वार्म अप करने के बाद में स्ट्रेच नहीं करते अपनी बॉडी को, या फिर आप वार्म अप ही नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो वार्म अप के बाद में जो स्ट्रेच एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये बेसिक एक्सरसाइज आपके सामने। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 30 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। तो चलते हैं इन बेसिक एक्सरसाइज की तरफ, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, जो वार्म अप के बाद की जाती हैं, जो सभी बिगिनर्स एथलीट्स या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स जो स्पोर्ट्स से होते हैं वो सभी करते हैं। कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जिनको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं आती हैं और वो शुरू से ही वर्कआउट पे चले जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी टाइट हो जाती है या फिर मसल्स क्रैम्प हो जाती है या फिर मसल्स टूट जाती है, जिससे उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ ये स्ट्रेच एक्सरसाइज जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर करेगी, जिससे आपकी बॉडी कभी टाइट नहीं होगी। तो चलते हैं इन बेसिक एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो वार्म अप की जो स्ट्रेच एक्सरसाइज है, सबसे पहले हमको हैंड स्ट्रेच करना है। इस तरीके से स्ट्रेच करना है हैंड को। आप इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इस हैंड को स्ट्रेच करने के बाद आपको दो पार्ट करने हैं हर मसल्स के। आपको नीक पर आना है, अपनी गर्दन पर आना है और गर्दन को स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आपको गर्दन स्ट्रेच करनी है। ये कर सकते हैं आप। इस तरीके से अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी नीक को स्ट्रेच करने के बाद मतलब आपको मोबिलिटी करनी है अपनी नीक के साथ में। इस तरीके से अपने शोल्डर को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपका जो शोल्डर वगैरह भरता है, बॉडी में टाइट होता है रनिंग में, आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आप 1600 मीटर रनिंग करते हैं और आपको आपकी बॉडी टाइट हो जाती है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं ग्लूट्स मसल्स पर। ये जो हमारी मसल्स है, जहाँ से हमारी पावर लगती है, रनिंग में बहुत अच्छी पावर लगती है, इसको हमें स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। ग्लूट्स मसल्स इस तरीके से स्ट्रेच हो जाती है, इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको स्ट्रेच करने के बाद में मैं आपको सिर्फ एक बेस बता रहा हूं, आपको 3-3 सेट आपको बराबर स्ट्रेच करना है। इसके बाद में हम आते हैं अपनी हैमस्ट्रिंग पर। जो हैमस्ट्रिंग है हमारी, इसको आप सही तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से जो फ्रंट हैमस्ट्रिंग है उसको आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मैं एक एक सेट आपको बेसिकली बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। आपको 3-3 सेट लगाने हैं, मतलब इन सभी एक्सरसाइज के। इसके बाद हम आते हैं अपने एंकल पर, जहां से हमारा जो एंकल पेन होता है या फिर हमारी जो ये जो सिम पेन होता है, यहाँ पर हम आते हैं। जो आप अच्छी तरीके से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं और हमें इंजरी का शिकार होना पड़ता है। एंकल को हम इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आप एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको बेसिकली बता रहा हूं, आपको इस तरीके से हमें अपनी हैमस्ट्रिंग को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। ये हमारी पूरी जो लेग है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रही है। इस तरीके से आपको वार्म अप के बाद में जो स्ट्रेच करना है ये करना है। इसके बाद आते हैं हम अपने जो पूरा कार्डियोग्राफी, हमारी मतलब जो मसल्स हैं, हमारे जो बैक पेन होता है, उस तरीके से आप स्ट्रेच नहीं कर पाते, तो इसके बाद हम इस तरीके से अपने पोस्चर को रखेंगे। पोस्चर को रखने के बाद हमको ये होना है, ये इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। जो हमारा बैक पेन है या रनिंग में हमारी बॉडी टाइट होती है या फिर पीठ टाइट होती है, इस तरीके से अपने हैंड को चलाना है। इस तरीके से आप चला सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इस हैंड को इस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो पूरी बॉडी मसल्स है, मतलब आपकी जो मसल्स पावर है आपकी रेडी हो जाएगी बिल्कुल वर्कआउट करने के लिए। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट इसकी जो एक्सरसाइज है, वो लास्ट एक्सरसाइज है, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आपको जिस तरह से आप इस स्कूल में पीटी वगैरह करते हैं, उस तरीके से आपको लास्ट कार्डियोग्राफी करनी है। मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो करनी है।
आप इस तरीके से अपनी बॉडी को, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी रेडी हो जाती है वर्कआउट के लिए। किसी भी वर्कआउट के लिए आप स्पोर्ट्स से हैं तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी को रेडी कर देती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको सभी के 2-2 सेट लगाने हैं या फिर 3-3 सेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। सो ये थी जो वार्म अप के बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है, ये एक्सरसाइज जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी और आपकी बॉडी को कभी नहीं भरने देगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हैं या फिर 1600 मीटर रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी कभी नहीं भरने वाली, अगर आप इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में रोज ऐड कर लेते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये एक्सरसाइज पसंद आएगी। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मैं अगली वीडियो आपको उसी पर बना कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।